जय श्री राम। कैकेयी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत। तब मंत्री ने जाकर कहा उठे शीघ्र सुकंद। आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। देखा मूर्छित हैं पूज्य पिता, माँ की भ्रुकुटी है चढ़ी हुई। मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वहीं शिकारन खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूलि प्रथम माता जी के पाँवों के ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की ली। और बोले राम, हे पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मुरझाया आई है। क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिता मेरे रिसाए हैं। बीड़ा के स्वर की तरह यह मीठी झनकार पहुँची नृपति के कान में वह जीवन आधार। कैकेयी ने तब कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। दो वर देने का वचन मुझे अयोधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को हो 14 वर्षों वनवास तुम्हें। यह सुन नृप के मूर्छित हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा यह। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा यहाँ। मंत्री ने जब यह सुना कंपित हुआ शरीर, वहीं भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मन ही मन मुस्कुरा पड़े राम सच्चिदानंद, हाथ जोड़कर मात से बोले आनंद कंद। बड़े भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हमें इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश न दिया हमें। सच कहते हैं मन की कहते हैं, तिलक बहुत ही भार हमें। वह भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो यह है, पितुवर की आज व्यथा इतनी। अचरज है क्या इतने पर ही उनकी बुरी दशा इनकी। कि संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा है। मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा है। इस प्रकार कहते हुए बढ़े पिता की ओर, तभी कैकेयी ने कहा ठहरो करो न शोर। कि जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है दुख और न इनको पहुँचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। सुने जिस समय कान से माता की यह बैन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नयन। कैकेयी यह कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम। तब मुस्कुराकर चले मंद मंद सुखधाम, धन्य राम है धन्य है यह गाथा, जय 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 श्री राम। कि छाया बादल की तरह यह संवाद तमाम, 14 वर्षों के लिए जाते हैं बनराम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम, पहले आग पहुँची सिया कौशल्या के धाम। कौशल्या कहने लगी बेटा क्या है पीर, डूबी हो किस सोच में क्यों है हृदय अधीर। तब कौशल्या कहे इस भांति मलिन हो रही हो, जैसे कंगालिन हो कोई।
मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है, लज्जा को दूर करो सीते कह डालो हृदय व्यथा क्या है। श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाल, नैनों ने भी उसी क्षण दे दी दो बूंद डाल। रुकी हुई थी सांस जो उसको मिला निकास, बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी श्वास। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मझली माने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के, पहला तो भरत राज्य है, दूसरा वनगमन का उनके। इस समय धर्म है क्या मेरा, क्या मुझको आज्ञा है माता, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़ कर है, लेकिन मर्तबा सासू माँ का उससे भी ऊपर चढ़ कर है। यह सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या करहाय, ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार असहाय। ठहरी कुछ धक्का लगा दी फिर आंखें खोल, फिर सीने से सरों को लगी बोलने बोल। हाँ यह विधना या क्या चक रचाया भीषण परिवर्तन कैसा, राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का वन कैसा। हाँ तुम मुझसे पूछ रही बेटी मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, मैं तुमसे पूछ रही बेटी मैं प्राण तजू या जीऊं यहीं। मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ, दिन से काट ही लूँगी मैं, यदि नहीं कटे तो यह होगा इस दुनिया से चल दूँगी मैं। वे राजा है तू रानी, वे योगी तो तू योगिन हो, वे यदि वनवासी होते हैं तो बाले तू भी वनवासिन हो। बन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे, हो बन देवियाँ सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। हो कृतज्ञ सीता तभी करने लगी प्रणाम, इतने में ही उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा दिखा और भी तब टकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई फिर कुछ निकली हाय। पंखा तब झूलने लगी माँ का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। आंसू से भी जी भरी थी आंखें घटा समान, झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। देख सीता की दशा जब यूं डावाडोल, पछवा की नाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं, प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो सह सकती हो। पति का यह उपदेश सुन बढ़ा और भी खेद, पदनख द्वारा जानकी उठी भूमि कुरेद। सीता जी कहने लगी अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहा, ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। कुछ क्षण तक को चुप रहे फिर बोले रघुवीर, प्रिय प्रिय धीरज धरो ऐसी ना हो अधीर। चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं,
हे राजभवन की राजवधू बन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकटमय है, जिसमें वंचरों राक्षसों का व्याघ्रों का व्यालों का डर है। भय कैसा जब साथ है मेरे रघुकुलराज, वैदेही ने यह वचन कहे छोड़ कर लाज। कि जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकट भय कैसा, सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। कहने को तो हम अब लाए हैं, परे हमने कितना ही पल है, हम कठोर से भी हैं कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। रघुराई कहने लगे यह वचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, मझली ने यह कहा नहीं सीता भी जाएंगी वन में। अब तुमको साथ ले चलो तो वह बात यान की जाती है, माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। यह सुन बोली जानकी है यदि यही विचार, तो पहले कह चुकी है मैं इसका प्रतिकार। कह चुकी बड़ी माता मुझसे वही योगी, तो तू योगिन हो, दे चुकी मुझे भी आज्ञा यह बाले तू भी वनवासन हो। पति उधर आज्ञा पाल रहे मैं इधर आज्ञा पालूंगी, पति अपना धर्म संभाल रहे मैं धर्म संभालूंगी अपना। सीता की यह बात सुन बोले कृपा निधान, यही है तो चलो। तभी कौशल्या की मूर्छा जागी और कहने लगी कि क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से, क्या सचमुच वनवासी होंगे तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से। यही कहते हुए फिर मौन हो गई मात, हाथ जोड़कर राम ने तुरंत कही यह बात कि मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको है जैसा राज तिलक बन जाना वैसा ही है। दुख क्या है बन जा रहा है एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ, यह सच है एक भी वह तीसरा पत्र है पास यहाँ। कि लगी सोचने उसकी क्षण माता उचित प्रकार फिर कहती है कि बेटा वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदाप तैयार न हो फिर अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा। यह कहते हुए जब मुख कमल बंद बोले सरल स्वभाव से, तब श्री रघुकुल नंद कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है, बन जाने में मझली माता कैकेयी की आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है यह बोली कौशल्या माता, क्या छोटी और बड़ी मझली है सब समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लालन अब वन ही तुम्हें अयोध्या हो, आशीष है यह भी माता की दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट जो सह लेते हैं मनवांछित फल वह पाते हैं, सुख दुख समान समझते हैं योगेश्वर वही कहलाते हैं। वर्षा का गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराए है, सीता भी बन जाने को बैठी आसरा लगाए है। कि यह अर्धांगनी तुम्हारी है इसको भी राम साथ में लो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ इसका भी हाथ हाथ में लो। इतना कह विह्वल हुई दी फिर बहुत आशीष, तभी राम ने सिया ने चरण नवाया शीश। अब सुनिए इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। लक्ष्मण बोले आज्ञा दीजिए हम करें उपाय,
देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसका ही राज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोकमत तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। फिर माता सुमित्रा कहती हैं कि यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। इससे अब यही उचित है गौरी गणेश को मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। वह सिया सहित बन जाता है यह देख न सकती हैं आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे बचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहा सुमित्रा मात्र ने इस प्रकार जब बैन भरे प्रेम आंखों से लखन लाल के नेत्र प्रेम भाव हो गए जिनसे लखन अनन्य बिहुवल वाड़ी से कहा जय जननी तुम धन्य, तुम देवी हो तुम विदुषी हो तुम सच्ची छत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई तुम हो सदेहवाड़ी हो माँ। मुझ में भी यही लालसा है पकड़ूं रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छा आशीष दो विदा करो माता, 14 वर्षों की शक्ति भरो इस सर पर हाथ धरो माता। माता भी बिहवल हुई भूली जाओ लाल, कभी न होगा तेरा वहाँ पर तेरा बांका बाल, कि यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। कि देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पर सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुझे मंगल के दाता हैं, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र अब सिया तुम्हारी माता है। यह कह आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ हो प्रसन्न लक्ष्मण, तभी चले नवाकर हाथ पहुँचे वहाँ ठहरे लक्ष्मण जहाँ थी उर्मिला जहाँ। उर्मिला पहले चरणों में गिरी फिर नैनों तक नयन देख अवस्था प्रिया की बोले लक्ष्मण बहन। उर्मिला उर्मिला विदा करो दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर, किंतु धन उस सती को तजा ने अपना धीर, बोली वह होगा वही जैसा हो भवितव्य, किंतु यही तो समय है पालन का कर्तव्य। हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है भाभी भाई की सेवा में। मैं भी कहती हूँ यही है दिन अति उत्साह दिखाने का, प्राणेश्वर यही अवसर है रघुवर कुल में सुयश कमाने का। लक्ष्मण ने जब यह सुना अर्धांगिनी की बहन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हुए नयन। फिर लक्ष्मण जी कहने लगे कि माता हो जहाँ सुमित्रा की पत्नी उर्मिला समान जहाँ, उस घर की शोभा क्या कहिए धरती पर है स्वर्ग जहाँ। यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती हो तो मैं यह कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती हो। लक्ष्मण का लक्षणों से लक्ष्य विलक्षण ताड़, कृ लक्ष्मी सिंहनी सी उठी तुरंत दहाड़।
किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। निश्चय वह दिवस धन्य होगा जब यह रंग होगा महलों में, स्वामी रघुबर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण सानंद, कौशल्या जी के चले जय 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 रघुकुल नंद। आगे निकले तभी दिखे जाते श्री रघुवीर, बिसुक बिसुक लखन के रोने की आवाज, बोले मैं भी चलूँगा साथ। राम बोले क्या लक्षण क्यों है मन में कलेश। तब राम जी कहने लगे कि तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तो हैं वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आधी में जैसे पड़े तो वृक्ष की डाल, त्यों प्रभु के चरणों पर गिरे लखन तत्काल। कहने लगे कि जब यही भाव है हे भैया, तो ममता तोड़े जाते हो क्यों। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों। प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत अकुलाओ, जरा समय की ओर भी अपना नजर घुमाओ। कि मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है। इस जगह मात पिताजी माता जी शोकातुर हैं, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यही लखन, उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्रय और, जहंधार का काग मैं जिसे न दूजा पीर। भाई स्वामी व पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ हैं जनक दुलारी हैं। सेवा से दूर रहूं तो फिर निष्फल है, भुजा टूट जाए छूटेंगी नहीं, कदापि चरण चाहे या प्राण छूट जाए। तब श्री राम कहने लगे कि जिसे आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। मझली माता ने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। बनवास नहीं है वन बिहार, यह कह कर माँ झुझुलाएगी। झुझुलाने की किसी के क्या है बात, आई यह कहती हुई वहाँ सुमित्रा मात। सुमित्रा जी कहने लगी कि आज्ञा ही का प्रश्न बड़ा, तो तोड़ो इस विधि बंधन को। दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। कौशल्या माता ने जब यह देखा तो कहने लगी उस समय पर हाथ पहन सुमित्रा कर रही, तुम यह क्या अत्याचार। कहा सुमित्रा ने जब ही जीजी धरिए धीर, लौट सकेगा अब नहीं छूट सका जो तीर। कौशल्या ने तब कहा अब आज्ञा काटे कौन, बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको मौन। कि देखना राम से लक्ष्मण को, तू वन में लिए जा रहा है। उर्मिला सुमित्रा के धन को, जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उसे जंगल में, यह फूल न कुम्हलाने पाए। जैसे जाता है हरा भरा, वैसे ही खिला खुला आए। यह छोटा है तू बड़ा है, यह सेवक तू है नाथ, इसका तेरे हाथ पे देती हूँ मैं हाथ। सब चलकर तब आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहाँ पर रघुकुल नाथ उदास। जय श्री राम।